नमस्कार बच्चों, वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का प्रथम पाठ जय सूर्य भारती लेके आया हूँ। आइए हम सभी इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ। पाठ का नाम है जय सूर्य भारती। सूर्य अर्थात वाणी या स्वर या शब्द कह सकते हैं। सूर्य अर्थात वाणी, वाणी और भारती अर्थात देवी। वाणी की देवी अर्थात माँ सरस्वती, अर्थात हम लोग कह सकते हैं हे वाणी की देवी, हे वाग देवी, हे माँ वागेश्वरी, आपकी जय हो। माँ सरस्वती के हम लोग चाहे वागेश्वरी कह सकते हैं, हंस वाहिनी कह सकते हैं, वाग देवी कह सकते हैं, आदि नामों से इसको पुकार सकते हैं। तो यहाँ प्रथम पाठ का नाम है जय सूर्य भारती अर्थात हे वागेश्वरी, हे माँ सरस्वती, हे हंस वाहिनी, तुम्हारी जय हो। हे सर्ववाणी, हे वाणी की अधिष्ठात्री, तुम्हारी जय हो। प्रथम पाठ है अर्थात पहला पाठ। यहां से देखते हैं, देखो इसकी सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना भी अच्छी प्रकार से अपने को आनी चाहिए। वाणी वंदना गीति इयम। इयम शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इयम का अर्थ होता है यह। इयम शब्द है वो स्त्रीलिंग है और ये इयम का अर्थ होता है यह। इसका पुल्लिंग बनता है अयम, स्त्रीलिंग बनता है इयम और नपुंसकलिंग बनता है इदम। तो ये तीनों रूप है। इन तीनों में मूल शब्द इदम शब्द है। पुल्लिंग बनता है अयम, स्त्रीलिंग इयम और नपुंसकलिंग बनता है इदम। इयम का अर्थ होता है यह, तो ये हो जाएगा यह। वाणी अर्थात सरस्वती की, वंदना अर्थात वंदना, गीति यानी गीत है। ये माँ सरस्वती की वंदना का गीत है। ये माँ सरस्वती की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम। तो यहाँ कह सकते हैं सरल और च का अर्थ होता है और, सरल और सरस, सरस वंदना, सरस्वती वंदना का यह गीत है। इयम गीति रियम में ऋत्व संधि है। इयम यानी यह, तो यह सरल और सरस सरस्वती की वंदना का गीत है। कवि पुंगवेन, पुंगवेन का मतलब होता है श्रेष्ठ। पुंगवेन का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य। ध्यान देना, प्रश्न भी पूछेगा कि ये पाठ किसके द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है बच्चों? हरिराम आचार्य। आचार्य में तृतीया का एक वचन है, तो ये पाठ है। तो कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित वर्तते रचित है। ये रचना की गई है। इस पाठ की रचना किसके द्वारा की गई है? कवियों में श्रेष्ठ हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया पाठ है। 1966 तमे यानी वे होता है 1966वें ईस्वी वर्ष है, यानी ईस्वी वर्ष में रचित ये पाठ है। वो 1966 ईस्वी वर्ष में पाठ रचा गया है। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। तो वसंत बहार राग से ये उपनिबद्ध है या निबद्धित है। मधुचंदा, मधुचंदा इत्याख्ये ग्रंथे, इत्याख्ये नामक ग्रंथ है। ग्रंथ में मधुचंदा नामक ग्रंथ में से संकलितन लिया गया है। ये ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? ये जो पाठ लिया गया है वो मधुचंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखिए, लोके बहुश्रुता च, यानी लोके ने संसार में, बहुश्रुते ने बहुत बार सुना गया है। ये पाठ है वो संसार में बहुत बार सुना गया है। संसार में जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर अनेक बार ये सुना गया है। और इयम गीत यानी यह गीत, इयम अर्थात ये वापिस आया, इयम यानी यह, गीत यानी गीत, वस्तुत यानी वास्तव में, कवि यानी कवि की, कवि कौन से? हरिराम आचार्य। कवि की आद्य यानी प्रारंभिक या शुरुआती, या आगे तो गीति रचना यानी गीति है या रचना है, आशितन थी, गीत रचना थी। तो यह पाठ है, ये गीत वास्तव में कवि की प्रारंभिक गीत रचना थी। या ही यानी जो, या यानी जो, ही यानी निश्चय, बहुत्र बहुत जगह, जो बहुत जगह प्रकाशित है, बहुत जगह इसका प्रकाशन या प्रकाशित हो चुकी है। और आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर भी, आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर भी चिरमिन लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर भी ये बहुत लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित रह चुका है। पाठ का नाम है जय सूर्य भारती। जय अर्थात जय हो, सूर्य भारती, सूर्य यानी वाणी की, और भारती अर्थात माँ सरस्वती। हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। हे वाग देश्री, हे हम लोग कह सकते हैं हे हंस वाहिनी, तुम्हारी बार बार जय हो। पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, इसमें प्रत्येक शब्दों का अर्थ बता रहा हूं। जय जय हे भगवती, जय जय हे भगवती अर्थात देवी, सूर्य भारती अर्थात माँ सरस्वती। हे माँ सरस्वती तुम्हारी, हे भगवती देवी, हे माँ सूर्य भारती, हे माँ सरस्वती, हे वागेश्वरी तुम्हारी जय हो। तव यानी तुम्हारे, तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में, तुम्हारे चरणों में,
प्रणमा में नहीं प्रणाम करते हैं, प्रणमा में अर्थात प्रणाम करती। यहाँ एक सबसे पहले ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है, प्रणमा में जो करता है वो गुप्त रूप से छिपा हुआ है वयम। वयम के लिए हमेशा उत्तम पुरुष का बहुवचन की क्रिया आती है, तो यहाँ प्रणमा में है वो उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है। यहाँ जो कर्ता छिपा हुआ है वो वयम है। तो पूरी पंक्ति कर दीजिएगा, हे जय वागेश्वरी, हे माँ हंसवाहिनी, हे माँ वागेश्वरी तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारे, हम सब वयम करते थे, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी, नाद का अर्थ होता है शब्द या वाणी या ध्वनि। हे शब्द ब्रह्मामयी, हे शब्दों की देवी, हे वाणी की देवी, जय वागेश्वरी, हे वागेश्वरी तुम्हारी जय हो। हे शब्दों की देवी, हे ब्रह्मामयी, हे वागेश्वरी तुम्हारी जय हो। शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारी, गच्छा में जाते हैं, यहाँ भी गच्छा में तो करता हो जाएगा वयम। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, हे जय, देखो जय जय हे भगवती सुर भारती, हे माँ वागेश्वरी, हे भगवती, हे देवी तुम्हारी जय हो, और हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामय अर्थात है हे शब्द ब्रह्मामयी, हे ध्वनि की देवी, हे शब्द ब्रह्मामय, जय वागेश्वरी, हे वागेश्वरी, हे माँ भारती तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छा में, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। इस प्रकार से पहला श्लोक है, इसको बार बार अभ्यास भी हम लोग करेंगे तो अच्छी प्रकार से याद भी हो जाएगा। इसके बाद अपना दूसरा जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं। हम लोग जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी प्रकार से अपने को याद होते रहेंगे। ध्यान देना, दूसरा प्रकार आप यहाँ से ध्यान देना। यहाँ सबसे पहले कह सकते हैं कि तुम असी शरण्या त्रिभुवन लोके। ध्यान देना, तुम असी शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिर आभरणा। तो ध्यान देना, शब्दों का बता रहा हूं। तुम असी, तुम प्लस असी अनुस्वार संधि भी है। तुम अर्थात तुम, असी यानी हो, तुम यानी तुम और असी यानी हो, दो शब्दों से मिलकर बना है। तुम प्लस असी, अनुस्वार संधि है, व्यंजन संधि में तुम यानी तुम, ये किसके लिए है? माँ सरस्वती के लिए है। और असी यानी हो, और शरण यानी शरण प्रदान करने वाली है माँ सरस्वती, तुम सभी को शरण प्रदान करने वाली हो। त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी धन्य हो, अर्थात हे माँ सरस्वती तुम तीनों लोकों में धन्य हो, हे माँ सरस्वती तुम तीनों लोकों में धन्य हो। सुर अर्थात देवता, सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, मुनि यानी मुनि या ऋषिगण, वंदित अर्थात पूजित, वंदित अर्थात वंजित कह सकते हैं, पूजित कह सकते हैं, और चरणा यानी चरण वाली हो। हे माँ सरस्वती तुम देवताओं और मुनियों से पूजित, तुम देवता और मुनियों से, तुम्हारे चरण हैं वो देवता और मुनियों से हमेशा वंदित या पूजित रहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, देवता और मुनियों से तुम्हारे चरण हैं वो हमेशा वंदित या पूजित रहते हैं। देवता और मुनियों से तुम्हारे चरण हैं वो हमेशा पूजित या वंदित रहते हैं। नवरस मधुरा, हे माँ सरस्वती तुम नव रस, रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। तो हे माँ सरस्वती तुम 9 रसों की मधुरता से युक्त हो। 9 रस कौन कौन से? जैसे हम लोग कह सकते हैं श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस आदि 9 रस हो गए। तो हे माँ सरस्वती तुम्हारी कविता में 9 रसों की मधुरता है। हे माँ सरस्वती तुम्हारी कविता में 9 रसों की मधुरता है, 9 रसों की मधुरता है। कविता मुखरा, और तुम्हारी कविता है, मुखरा अर्थात मुखरित कह सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं, मुखरित कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? स्पष्ट। तो हे माँ सरस्वती तुम्हारी कविता है वो स्पष्ट है। हे माँ सरस्वती तुम्हारी सभी कविताएं कैसी है? स्पष्ट है। स्मित रुचिर, रुचिर आभरणा, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति ध्यान देना। स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट या मुस्कुराना, मुस्कुराहट या मुस्कुराना। तो हे माँ सरस्वती तुम्हारी मुस्कुराहट है। रुचि का मतलब होता है सुंदर, रुचि का अर्थ क्या हो गया? सुंदर, और स्मित का अर्थ हो गया मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट भी कैसी? मंद मंद मुस्कुराहट, इसको कहते हैं स्मित। तो ध्यान देना, हे माँ सरस्वती तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो भी कैसी है? सुंदर है। हे माँ सरस्वती तुम्हारी सुंदर मुस्कुराहट है। रुचिर आभरणा, ये वापस आ गया, रुचि यानी सुंदर, आभरणा। ध्यान देना, आभरणा का मतलब होता है आभूषण। आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहने।
आभूषण या गहने। तो हे माँ सरस्वती, तुम्हारी जो मुस्कान है वो भी सुंदर है और तुम्हारे आभूषण भी सुंदर है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी छवि है वो मंद हंसी से युक्त है, तुम्हारा रूप है वो मंद हंसी से युक्त है और तुम्हारे सारे आभूषण है वो बिल्कुल सुंदर है। इस प्रकार से हम लोग अगला पढ़ते हैं, ध्यान देना। तीसरा है आसीना भव मानस हंसे। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। सित पंकज तनु विमले। पहले प्रारंभिक दो पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूं। आसीन अर्थात हो, आसीन अर्थात है हो, और भव, भव यानी भव का अर्थ हो कैसे, आसीन भव यानी विराजमान हो, आसीन भव यानी विराजमान हो, और मानस हंस यानी मानस रूपी हंस पर, मानस रूपी हंस पर, मन रूपी हंस पर या हृदय रूपी हंस पर। तो हे माँ सरस्वती, तुम हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान होवो। भव यानी होवो, और आसन यानी विराजमान। हम लोग कैसे आसीन या आसन यानी विराजमान। तो हे माँ सरस्वती, तुम हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान होवो। ध्यान देना अगली पंक्ति में, कुंद तुहिन शशि धवले। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तुहिन यानी बर्फ, और कुंद मतलब चमेली। कुंद अर्थात है चमेली। हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान। धवले अर्थात सफेद हो, धवले अर्थात धवल रंग के, सफेद रंग के। तो हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद हो। अगली पंक्ति में ध्यान देना, हर जड़ताम बोधि विकासम। हर जड़ताम बोधि विकासम। ध्यान देना, यहाँ से हम लोग तीसरी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। हर जड़ताम, हर यानी हरो, जड़ताम यानी अज्ञानता को। जड़ताम यानी क्या होता है, अज्ञानता को, और कुरु यानी करो, और बोधि यानी बुद्धि का, विकासम यानी विकास। तो ध्यान देना, यहाँ विकासम अर्थात क्या हो गया, विकास। तो ध्यान देना, वापिस से बता रहा हूँ, यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि आसीना भव मानस हंसे। तो हे माँ सरस्वती, तुम हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो या मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले अर्थात हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग की या धवल रंग की हो। हर यानी हरो या दूर करो, जड़ता में यानी अज्ञानता को, हर यानी हरण करो या कह सकते हैं दूर करो, और जड़ता में अज्ञानता को, बाधा को, अज्ञानता को। कुरु यानी करो। हे माँ सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता को अपने ज्ञान से, हमारे अज्ञानता को आप दूर करो। और बुद्धि यानी बुद्धि का, बुद्धि अर्थात है बुद्धि का, विकास यानी विकास। और हे माँ सरस्वती, तुम अपने ज्ञान से हमारी बुद्धि का या तुम अपने आशीर्वाद से हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले। सित पंकज यानी हम लोग सफेद सफेद पंकज अर्थात कमल, सफेद कमल के समान हो। हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान हो। तनु विमले, तनु अर्थात सुंदर, विमले अर्थात स्वच्छ। तनु का अर्थ क्या हो गया, सुंदर, और विमले अर्थात है स्वच्छ। तो हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान। हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान सुंदर और स्वच्छ हो। हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान सुंदर और स्वच्छ हो। एक साथ पूरे बोल देता हूं, ध्यान देना। आसीना भव मानस हंसे। हे माँ सरस्वती, तुम हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान होवो। और अगली पंक्ति में, कुंद तुहिन शशि धवले। हे माँ सरस्वती, तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शीतल और सफेद हो। हर जड़ताम गुरु, और हे माँ सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता को दूर करो। बोधि विकासम, और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले। हे माँ सरस्वती, तुम सित पंकज यानी सफेद कमल के समान, पंकज का अर्थ होता है कमल। हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान, तनु अर्थात सुंदर, विमले अर्थात स्वच्छ। हे माँ सरस्वती, तुम सफेद कमल के समान सुंदर और स्वच्छ हो। अगली पंक्ति में, ललित कलामयी। ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त हो, सुंदर कलाओं से युक्त हो। मयी का अर्थ है, या मयी दे रखा है, मयी का अर्थ हो गया युक्त। मयी का अर्थ क्या हो गया, युक्त। तो हे माँ सरस्वती, तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो। हे माँ सरस्वती, तुम ललित का अर्थात सुंदर, कला यानी कला, मयी का अर्थ हो गया युक्त। हे माँ सरस्वती, तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विभामयी। ज्ञान विभामयी। हे माँ सरस्वती, तुम ज्ञान की विभा से युक्त हो। ज्ञान विभामयी, ज्ञान अर्थात ज्ञान के, ज्ञान से, विभामयी यानी विभा से युक्त हो, क्रांति से युक्त हो। विभा मतलब क्रांति,
हे माँ सरस्वती, तुम ज्ञान की क्रांति से या ज्ञान की कांति से युक्त हो या ज्ञान से परिपूरित हो। हे माँ सरस्वती, तुम ज्ञान की क्रांति से युक्त हो, मई अर्थात युक्त हो गया। वीणा पुस्तक धारणी, हे माँ सरस्वती, तुम वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। हे माँ सरस्वती, तुम वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरा आस्तन तानो तव पद कमले, हे माँ सरस्वती, तव यानी तुम्हारे, पद कमले यानी चरण रूपी कमल में, चरण रूपी और कमल में, कमले क्यों आया, क्योंकि सप्तमी एक वचन है। तो हे माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में, मति यानी बुद्धि, आस्थानो यानी स्थिर रहे, आस्थानो मतलब स्थिर, मतिरास्थानो, मति मतलब बुद्धि। तो हे माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि क्या रहे, स्थिर रहे, यानी बुद्धि स्थिर रहे। हे माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। अयने अय, अरे, कुंठा विष हारिणी, अरे हे माँ सरस्वती, अयने हे कह सकते हैं, हे माँ सरस्वती, तुम हमारी अज्ञान, कुंठा मतलब अज्ञानता, कुंठा मतलब अज्ञानता, और विष यानी विष, अज्ञानता रूपी विष को या अज्ञानता रूपी जहर को, और हरिणी यानी हरण करो या दूर करो। हे माँ सरस्वती, तुम हमारी अज्ञानता रूपी विष को हरण करो या अज्ञानता रूपी विष को दूर करो। जय जय हे भगवती सुर भारती। एक बार इस श्लोक को पुनः वापस बोल देता हूँ, अंतिम पैराग्राफ को। ललित कला में, हे माँ सरस्वती, तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विभा में, हे माँ सरस्वती, तुम ज्ञान की क्रांति से युक्त हो या ज्ञान की विभा से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारणी, हे माँ सरस्वती, तुम वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरा आस्थानो तव पद चमले, तव यानी तुम्हारे पद कमल, चरण रूपी कमल में, हे माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। अयन, हे माँ सरस्वती, हमारी अज्ञानता रूपी, कुंठा अर्थात अज्ञानता, कमी, दोष, हमारे ज्ञानता रूपी विष को दूर करो या हरण करो। जय जय हे भगवती सुर भारती। इस प्रकार से अपना ये पहला पाठ था। अब इसके कुछ प्रश्न भी देखते हैं। यहाँ जो दे रखे अगले पेज में इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ की सहायता से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूरे आपको शब्दार्थ मिलेंगे। इसके बाद हम लोग यह अभ्यास शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न ध्यान देना, पहला प्रश्न नजर आ रहा है हम सभी को, क्या कह रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ कह रहे हैं, निम्नलिखित पदों में संबोधन नहीं है। किसमें संबोधन का पद नहीं, संबोधन का चिन्ह कौन सा होता है, जैसे ये संबोधन हो गया, किसमें संबोधन नहीं, पाठ के अंतर्गत आया था, तो भगवती में था या सुर भारती में भी था, वागीश्वरी, ये सब संबोधन अर्थात बुलाने के अर्थ में, पुकारने के अर्थ में, आह्वान करने के अर्थ में। तो मानस रूपी हंस पर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई, यानी मानस रूपी हंस पर संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वंदना में, अश्य वंदना में आहत्य कति संबोधन पदाने, इस वंदना में कुल मिलाकर कितने संबोधन के पद है, कितने शब्द हैं, 10 संबोधनों का प्रयोग इसमें हुआ है। अश्याम गीत्याम, इस गीत में किसकी वंदना की गई है, अश्याम गीते कश्या वंदना विदित, इस गीत में किसकी वंदना की गई, वाग देवी, भारत माता, दुर्गा, ललित, किसकी की गई है, वाग देवी अर्थात वाणी की देवी की इसमें वंदना की गई है। अगला जो हम लोग देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ जो चौथा प्रश्न इसी का है, पहले का वागीश्वरी इत्यर्थ, यहाँ संधि विच्छेद अस्ति, वागीश्वरी इत्यर्थ संधि विच्छेद स्थिति, वागीश्वरी यहाँ संधि विच्छेद है, वाक प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी या वागी प्लस ईश्वरी, यहाँ जसत संधि है, तो यहाँ वाक प्लस ईश्वरी हो जाएगा। जसत संधि व्यंजन संधि में आती है, जिसके कारण से क का क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा, और क्या क्या वर्ण यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ध्यान देना, यह वाक प्लस ईश्वर इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न करने हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचिता को अस्ति, ध्यान देना, यह पूछा है जय जय हे भगवती सुर भारती, यहाँ इस गीत के रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन है, कवियों में श्रेष्ठ कौन थे, डॉक्टर हरि राम आचार्य, डॉक्टर हरिराम आचार्य थे, कौन थे, डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो यहाँ हो जाएंगे हरि रामाचार्य, यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य। कितने काव्य रस होते हैं, कितने काव्य रस होते हैं बच्चों, 9 काव्य रस होते हैं। कितने काव्य रस है, 9। तो कति, कति हमेशा संख्या के लिए पूछता है, कति किसके लिए पूछता है, संख्या, कति जब भी पूछे तो उसका अर्थ हमेशा संख्या में होगा। कति यानी कितने काव्य रस है, कितने काव्य रस होते हैं, 9। कैसांचन किन्हीं 3 के नाम लिखने, तो 3 के नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले श्रृंगार, कोई भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, सबसे पहले श्रृंगार रस, यह नाम लिख दिया हमने श्रृंगार, वीर, करुण,
विभत्स, कोई भी 3 आदि नाम लिख सकते हैं। मानस हंस इत्यस्य किम अर्थ द्वयम, मानस हंस इसके कोई 2 अर्थ हो सकते हैं। कितने? 2, कोई भी 2 अर्थ लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका हो जाएगा मानस सरोवरे स्थ हंसे, पहला तो हो जाएगा मानस सरोवरे स्थ हंसे। दूसरा लिख सकते हैं मानस रूपी हंसे, मानस रूपी हंसे, इसके 2 अर्थ हो जाएंगे। सित पंकज, सित पंकज इसके 3 पर्यायवाची लिखते हैं। सित पंकज के लिख सकते हैं सबसे पहले श्वेत कमलम, क्या लिख सकते हैं? श्वेत कमलम। दूसरा धवल पद्यम, धवल पद्यम, हम लोग धवल पद्यम लिख सकते हैं, धवल पंकजम लिख सकते हैं, और एक और लिख सकते हैं पुंडरीक, क्या लिख सकते हैं? पुंडरीकम, पुंडरीक अर्थात कमल। इस प्रकार से अपने पार्ट निम्नात्मक में है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये अपना पहला पार्ट है। हम लोग जितने इसका अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। आप इसका बार बार श्लोकों को वापस से अवलोकन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।